सभी बच्चों साथियों को नमस्कार। एनआईडी एजुकेशन की ओर से आपको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल से हमने आपके लिए कुछ क्लासेस शुरू की हैं, ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों को बड़ी समस्याएं आती हैं क्लासेस में, कई बार वो प्रश्न पूछ नहीं पाते। सर हमें कुछ ऐसा माध्यम बताइए जिससे हम बाद में भी ये चैप्टर वगैरह या जो समस्याएं हैं आपसे पूछ सकें। तो आज मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे आप किसी भी समय अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। और हम जैसे कि अध्यापक हैं, हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है आपके लिए। तो आज मैं आपको बेटा मोटिवेशन क्लास आपको अभी प्रेरित करने के लिए कोशिश करूँगा। इस क्लास में एनआईडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने हूँ। देखो, सभी बच्चे चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन समस्या कहाँ पर आती है? वो एक प्लानिंग से नहीं चल पाता। उसको कुछ या तो ये कह सकते हैं कि मार्गदर्शन नहीं हो पाता, या फिर किसी न किसी कारण से, किसी परिस्थिति के कारण लगाओ, वो वैसे ही विचलित हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे आपको अभी प्रेरित करने की। ध्यान से सुनेंगे। और एग्ज़ाम टाइम है आपका, तो ज़रूर एक बार इस वीडियो को देखें। और अगर आपको अच्छा लगता है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने जो आपके साथ सहपाठी हैं उनको बताइए, ताकि वो मोटिवेट हों। देखो, सक्सेस जो वर्ड है SUCCESS, मैंने सक्सेस के कुछ स्टेप बनाए हैं आपके लिए। मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो जो आप तक पहुंचाई है। देखो, S फॉर स्टार्ट प्लानिंग। अगर हम S से लें तो सबसे ज़रूरी है आप अपनी प्लानिंग बनाइए, योजना के तहत चलिए। बिना योजना के आप तैयारी करते हैं तो आपको समस्या आएंगी। आपने अभी तक ये भी निर्धारित नहीं किया होगा कितने % मुझे मार्क्स लेने हैं, कौन सी जॉब मुझे लेनी है, या किस तरह से मुझे तैयारी करनी है। तो आप अपने आप, कोई और नहीं बताएगा आपको, आपने स्वयं एक प्लानिंग करनी होगी एग्ज़ाम के लिए। किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, DSSB बोर्ड का हो, तो आप एक प्लानिंग के साथ चलिए। वो मटेरियल ढूंढिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप पहले ये देखिए कि पिछले प्रश्न पत्रों में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। भाई, आपको मैथमेटिक्स कितना पढ़ना है, रीजनिंग कितनी पढ़नी है, GK कितनी पढ़नी है, या दूसरे सब्जेक्ट्स पे कितना ध्यान देना है। तो आपने अपनी प्लानिंग बना लेनी है। सफलता की पहली जो सीढ़ी है, पहला जो स्टेप है, वो है प्लानिंग होना, जिसको आप अपनी लाइफ में ये मानते हैं कि मेरा एम ये है। एम, उद्देश्य, जीवन का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए आपकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है यू मीन्स यूटिलाइज योर पावर, अपनी शक्ति का प्रयोग करना। आप हमेशा पॉजिटिव होंगे अगर आप ये सोचते हैं कि आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, मैं इसको बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। ये भावना, ये विचार आपकी शक्ति को यूटिलाइज करवाएगा, उपयोगिता में लेके आएगा। अपने विचार हमेशा सकारात्मक रखें, अपनी शक्ति का प्रयोग करना है, और ये मन में धारणा होनी चाहिए कि आप इस काम को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे इस काम में दिक्कत आती है, दिक्कत आएगी। आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और अपने लक्ष्य की ओर अपनी शक्ति का सदुपयोग करना है। तीसरा C, कंसंट्रेशन, एकाग्र।
जब आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, कंसंट्रेशन में होंगे, आप सचेत होंगे, तभी आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका ध्यान ही भटकता रहेगा, कभी किसी क्षेत्र में, कभी किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप विचलित हो सकते हैं। बच्चों, सफलता लेने के लिए आपको कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं क्लासेज में बच्चे, हम पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे कुछ सोच रहे होते हैं। हमें मान लो कुछ पढ़ाया है और हम उनसे प्रश्न पूछते हैं, बेटा बताइए कि ये क्या बात हमने की है, तो वो बता ही नहीं पाते। उसका कारण क्या है? आप भी कई बार क्लासेज में बैठे होते हैं, आपने अनुभव किया होगा जो सर ने पढ़ाया भी सुना ही नहीं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कंसंट्रेशन न होना। याद रखें, जीवन में अब अगर सफल होना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, जिस काम के लिए आप बैठे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उसी पे पूरा ध्यान लगाएं। जैसे खेल रहे हैं तो खेल में ध्यान लगाएं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में ध्यान लगाएं, बात कर रहे हैं तो बातों में ही रुचि लें, दूसरी और अपना ध्यान न लगाएं। इससे क्या होगा? आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आपकी सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, आपकी बुद्धि का विकास होगा। कई मनोवैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष भी निकाला है, जो बालक या जो व्यक्ति किसी एक चीज पर फोकस करता है, कंसंट्रेशन करता है, वो सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, तो उसको उस कार्य में सफलता जरूर मिलती है। तो आपने कंसंट्रेशन रखनी है अपनी स्टडी पे। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की है, चाहे दिल्ली पुलिस की है, चाहे डीएसएससी बोर्ड की है, चाहे टीचर की है, चाहे नेट की है, पूर्ण रूप से उस पर ध्यान रखिए, उस मटेरियल पर ध्यान रखने क्या करना है। और खासकर पढ़ते समय ध्यान रखिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। हम जनरली क्या करते हैं, एक पेज पूरा पढ़ लेते हैं, ऊपर से नीचे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन नीचे आके पता लगता है कि कुछ भी याद नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण कुछ और नहीं है, केवल एक सामान्य सी बात है कि आप जब पढ़ रहे थे, कुछ ना कुछ विचार आपके दिमाग में चल रहे थे। तो कहने का मतलब है, आपने अपने आप को उन विचारों से मुक्त रखना है, बिल्कुल फ्री, स्वतंत्र होकर पढ़ना है, खुश रहकर पढ़ना है। नेक्स्ट है सी, कॉम्पिटेंट, सुयोग्यता। कॉम्पिटेंट विद कंपटीशन, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, आज कंपटीशन का जमाना है, आप जानते ही हैं, प्रतियोगिता का जमाना है, कंपटीशन है हर लेवल पे। चाहे वो 10वीं 12वीं की बात करें, चाहे वो किसी जॉब की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, हर जगह आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। लेकिन आप कंपटीशन में कितना कॉम्पिटेंट कर पाते हैं, कितना अपने आप को योग्य पाते हैं, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए अपने आप को कंपटीशन के लिए तैयार रखना है, अपने आप को योग्य मानना है कि मैं ये काम कर सकता हूं। जैसे कि मैंने पहले बताया है, आई कैन, मैं कर सकता हूं, बहुत बेहतर ढंग से कर सकता हूं। आपने वो स्लोगन, क्या नाम है, फ्रेज भी सुनी होगी, इफ यू थिंक यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट, देन यू कांट। कहने का मतलब, अगर आप सोचते हो कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो आप अवश्य कर सकते हैं। अगर सोचते हैं कि नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड है ई। ई से बनेगा आपका एनर्जेटिक, एनर्जेटिक वे। आप कोई भी काम कर रहे हैं, पूर्ण उसको एनर्जी के साथ करिए, ऊर्जा के साथ, जोश के साथ, परेशान नहीं होना है। कई बार आपने देखा है, या हम भी देखते हैं बच्चों को पढ़ाते समय, कई बच्चे पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन परेशान नजर आते हैं, तो एनर्जी नहीं दिखाई देती। तो कहने की जो बात है यहाँ पे, वो है एनर्जेटिक। आपको ऊर्जावान होना है, आपकी फीलिंग्स भी एनर्जेटिक होनी चाहिए, सोचने का विचार, ढंग, सब एनर्जेटिक हो, सब आपको ऐसा महसूस होना चाहिए। और ये सब कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल यहां से आपको दिमाग से
ये सोचना कि मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, ऊर्जावान हूँ। जैसे कई बार आप पढ़ते समय नींद आती है, तो ऐसा महसूस करें तुरंत कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ सकती, मैं इस पर कंट्रोल, नियंत्रण कर सकता हूँ, और अच्छे से पढ़ें। जैसे फेस वॉश कर सकते हैं, थोड़ा सा टहल सकते हैं, तो उस पर आप धीरे धीरे देखना आपके अंदर एनर्जी महसूस होगी। आपको, आपने कई बार महसूस किया होगा, आपको नींद आई होती है और कोई ऐसी खबर मिल जाए एकदम से जिससे आप परेशान हो जाते हो, तो वहां नींद कहाँ चली जाती है। इसका मतलब ये है कि सब में एनर्जी है, बस हम अपनी एनर्जी को, अपने ऊर्जा को पहचान नहीं पाते। आपने अपनी ऊर्जा को पॉजिटिवली, सकारात्मक पहचानना है और कंटिन्यू अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एस फॉर स्ट्रगल। जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी है, स्ट्रगल बहुत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति जो संघर्ष नहीं करता है या संघर्ष से बचता है, तो वो इतना ज्यादा सफल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसने जीवन के उतार चढ़ाव नहीं देखे। आपको असफलता मिलती है, आप हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन याद रखें, आपको जो असफलता मिली है उससे आप अपने आप प्रेरित हो सकते हैं। कैसे? आप मान लो आपको ये पता लगे कि मेरे अब की बार 10 अंक कम हैं, या मैं मेरिट लिस्ट से 2% कम रहा, तो आपको ये पॉजिटिव लो कि मैं लगभग नजदीक हूं, 2% अगर अंक मैं और ले लेता हूं तो मैं इस टेस्ट को या इस जो भी एग्जाम है इसको क्लियर कर सकता हूं। कई बार ऐसा मेरे साथियों के साथ हुआ है, और भी मैंने केस देखे, मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ है, जो एक एक नंबर से एसटेट में, सीटेट में, यहाँ तक कि डीएसएसबी बोर्ड में सिलेक्शन से बच जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। तो हम उनको यही सलाह देते हैं कि आप बिल्कुल नजदीक हैं, अपनी सफलता के बिल्कुल नजदीक हैं। तो कहने का मतलब है, अपनी एनर्जी को, अपनी जो आपका स्ट्रगल है, अपनी असफलता को आपने पॉजिटिवली लेना है, उसको बिल्कुल उससे हार नहीं माननी है। नेक्स्ट वर्ड है एस, लास्ट, और अंत में जो सक्सेस का अंतिम वर्ड है, इंग्लिश का जो वर्ड है वो है एस, और उससे मैंने बनाया है श्योर सक्सेस। अगर आप जीवन में इन बातों का ध्यान रखते हैं, इन स्टेप्स को, जो ये सक्सेस के स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स पे पूर्ण रूप से खरे उतरते हैं, तो गारंटी के साथ कह सकते हैं आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप असफल नहीं हो सकते। याद रखना है, असफलता एक दो बार मिलेगी, लेकिन उसको आप संघर्ष, स्ट्रगल के रूप में लेकर, सकारात्मक होकर आपने अपने आप को सफलता की ओर ले जाना है, और अंत में आपको श्योर सक्सेस, वास्तव में आप चरम बिंदु पर पहुंच सकते हैं। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ये था हमारा जो सक्सेस का एक स्टेप्स जो हमने बनाया था आपको। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं और मेरे जो साथी टीचर्स हैं, अध्यापक हैं NID एजुकेशन में, आपको समय समय पर इंग्लिश, हिंदी या अन्य सब्जेक्टों के साथ साथ बेसिक लेवल 10वीं 12वीं से लेकर NCERT की किताबों से आपको व्याकरण की बात हो या फिर किसी चैप्टर की बात हो, वो पढ़ाते हुए नेट, DSSB बोर्ड या फिर KVS जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए बार बार वीडियो डालते रहेंगे। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलती रहें और आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो धन्यवाद, और नए वर्ष की एक बार फिर शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद।